रात के सन्नाटे में उस घने खूंखार जंगल में कोई किसी को पीठ पर लाद कर एक हाथ में मशाल पकड़े हुए जंगल में चला जा रहा था। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। चलते चलते वो जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। अब वहां जानवरों की खूंखार और डरावनी आवाजों के सिवा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। वो आदमी एक जगह पर रुक गया। वहां पीपल के एक बड़े पेड़ की जड़ में एक गुफा बनी हुई थी जो नीचे जमीन के अंदर जा रही थी। वो आदमी उस गुफा के अंदर चला गया। थोड़ी देर चलकर अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां जमीन मानो दलदल की हो। हाँ, लेकिन वो दलदल खून की थी। उस दलदल का रंग खून की तरह लाल था और पूरी जमीन मानो धड़क रही हो किसी जिंदा इंसान के दिल की तरह। वो वही उस दलदल से दूर बाहर की तरफ खड़ा रहा और पीठ पर उसने जो लड़की लाद के लाई थी उसे अपने दोनों हाथों में सामने की तरफ पकड़ा। अब वो तो दलदल से बाहर था, लेकिन उसके दोनों हाथ उस दलदल के ऊपर थे। उस लड़की को पकड़े हुए वो खड़ा रहा। तभी सामने से उस दलदल में से चलता हुआ एक खूंखार जानवर, जिसे हस्तर कहा जाता है, वो चला आया और उसने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा। तभी वो आदमी जो उस लड़की को पकड़े हुए था, उसके हाथ में जो लोहे का हैंडलोड जैसा एक हथियार पहना हुआ था, वो नीचे दलदल में गिर गया और उस हस्तर ने लड़की के साथ साथ उस आदमी का हाथ भी कोहनी से उखाड़ लिया और खाना शुरू किया। अब वो आदमी जोर से चीखा, धड़ाम से पीछे की तरफ गिरा और झटपटाने लगा। उस हस्तर की भूख जैसे जैसे शांत हो रही थी, वो दलदल और जमीन के बीच की एक लाइन पर हीरो और सोने के सिक्कों की बारिश हो रही थी। लेकिन वो आदमी उस सिक्कों और हीरो को उठा नहीं पाया। वो सिर्फ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो उठकर गुफा से बाहर आया। उसके हाथ से खून बह रहा था और गुस्से और पीड़ा से चिल्लाता हुआ वो चलने लगा और जाकर अपने रथ में बैठ गया। वो और कोई नहीं, उस साम्राज्य का राजा भैरवदेव था। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये भैरवदेव कौन था और कौन था वो खूंखार हस्तर और क्यों राजा उसे खाना खिला रहा था। तो मैं आपको सारी कहानी शुरू से जरूर बताऊंगी, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपसे जुड़े रह सके। और हाँ, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू कर लेते हैं। हिरण्याक्ष नाम का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जिसकी रक्षा 3 बाजू से कुदरत खुद करती थी। जिसके दक्षिण की ओर बहुत ही बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं थी। उत्तर की ओर नंद नदी से बहता बेहद ही ऊंचा झरना था और जिसके पश्चिम में बहुत ही घना जंगल था, जिसके पेड़ इतने बड़े थे मानो आसमानों में उनके सर घुसे हुए हो और जड़ें राजा के महल जितनी फैली हुई। ऐसे घने जंगल में सूरज की किरण तक जमीन को छू नहीं पाती थी, तो दुश्मन का उस जंगल से हमला करना नामुमकिन ही था। और पूरब की दिशा में उस राज्य का महाकाय सैन्य बल हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए खड़ा रहता। ऐसे भव्य दिव्य राज्य का राजा था राजा भैरवदेव, जो कि बेहद शूरवीर, ताकतवर, उतना ही खूंखार और घमंडी भी था। राज्य की प्रजा अपने राजा से ही डरती थी। उसे जो भी चाहिए वो अपनी प्रजा से भी लूट कर ही लेता, चाहे वो धन हो या फिर कोई औरत। ऐसे राजा को प्रजा बद्दुआएं ही देती, मगर किसी का कोई वश राजा पे नहीं चलता। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में धन के बारे में लालच बहुत था और यही लालच एक दिन उसकी मौत का भी कारण बना। एक दिन राजा ने जंगल में शिकार पर जाने का सोचा।
वो कोई बहुत विशालकाय और अलग जानवर के शिकार करके अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता था। सब शिकार के लिए रात के समय पर जंगल की ओर निकले। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो जंगल के अंदर जा रहे थे। राजा भैरवदेव उस घने जंगल के बीच में अपने सैनिकों से बिछड़ गया। काली सुनसान भयानक रात। ऊपर की ओर देखो तो आसमान भी नजर नहीं आए, इतने बड़े बड़े और घने पेड़। उसके हाथ में मशाल थी, लेकिन उससे दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। उसका पूरा बदन पानी पानी हो गया। उसका घोड़ा भी जख्मी हुआ था। अब वो पैदल चल रहा था। थक कर वो एक बड़े पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, वो जड़ अंदर की ओर खिसक गई और राजा उस जड़ के अंदर गिर गया। उसकी मशाल भी उसके साथ अंदर गिरी। उसने देखा वो एक गुफा थी। उसने अपनी मशाल उठाई और वो अंदर की ओर चलने लगा। गुफा के अंदर के मोड़ पर उसने कदम आगे बढ़ाए। तभी मानो उसे लगा कि जमीन एकदम से गीली हो गई हो। उसने नीचे देखा, उसका एक पैर खूनी दलदल में था और वो फंस गया था। वो अपना पैर खींचने लगा, लेकिन पैर मानो चिपक गया हो। अब उसे ऐसा लगा मानो दिल की धड़कन की तरह वो दलदल धड़क रही थी। और फिर एक औरत की भयानक चीख उसे सुनाई दी। वो गौर से उस चीख की तरफ देखने लगा तो उस दलदल के बीच में बिल्कुल एक अजीब प्राणी ने मानो अभी अभी जन्म लिया हो। वो बच्चा डरावना रोने लगा और दलदल में से रेंगता हुआ उस राजा के करीब आया। उस बच्चे के 4 हाथ और 3 पैर थे। राजा डरा हुआ उसे भगाने की कोशिश करने लगा और अपने पैर को भी छुड़ाने की कोशिश करने लगा। राजा ने जोर लगाया, उसका पैर थोड़ा हिला और उसने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन तभी उस भयानक बच्चे ने राजा पर छलांग लगाई। वो उसके पैरों से ऊपर चढ़ रहा था। राजा की ओर देखकर वो अजीब तरह से हंस भी रहा था। उसने झट से राजा की आंख पर हाथ मारा और राजा की एक आंख उसने निकाल ली और वो उसे खाने लगा। राजा पीड़ा से चिल्लाया और उसी पीड़ा का जोर लगाते हुए उसने अपना पैर जमीन से निकाला और भागता हुआ वो उस गुफा से बाहर आया। उसकी आंख से खून बह रहा था, लेकिन ऐसी हालत में भी उसने अपनी मुट्ठी खोली और देखा कि वो क्या चीज थी जो उसके सर पर गिरी थी जब वो उस जगह से भागा था। और वो थी एक सोने की बड़ी सी मुहर, जिसे देखकर राजा हैरान हुआ। उसने उस मुहर को अपने पास रख लिया और वो वहीं नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर सब सैनिक उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अंधेरे के कारण राजा को ढूंढ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें घोड़े की किलकारी सुनाई दी। वो राजा का ही घोड़ा था। सैनिकों ने उसे पहचान लिया। अब सब सैनिक उस जगह पहुंच गए जहां पर घोड़ा जख्मी होकर गिरा था। वही थोड़े आगे बढ़ने के बाद उन्हें बेहोश राजा भी मिल गया। सबने उन्हें उठाया। देखा राजा की एक आंख से खून बह रहा था। फिर उस जख्म पर पट्टी बांध दी गई और राजा को महल में लाया गया। सुबह भैरव देव को जब होश आया, उसने पाया कि उसकी एक आंख नहीं थी और वो गुस्से और दुख से जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था ये उसने किसी को नहीं बताया। सब लोगों को बाहर भेजकर अब वो अपने कल के कपड़ों में रखा हुआ वो सोने का सिक्का ढूंढने लगा और उसकी अंगीठी से वो सिक्का नीचे गिरा। भैरव देव ने उस सिक्के को उठाकर ठीक से देखना शुरू किया। उस सिक्के पर कुछ अजीब तरह का चित्र बना था, किसी देवी जैसा, और उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। फिर उसने उस सिक्के को पलटा। अब उस सिक्के पर उसे दिखाई दिया वो कल वाला अजीब जानवर का चित्र, जिसने उसकी आंख निकाल कर खाई थी। उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी में उस सिक्के को जोरों से दबाकर मुट्ठी को बंद किया। उसे याद आने लगा
कि वो घायल होने के बाद उस जमीन और दलदल के बीच में जो एक रेखा थी, उस पर सिक्कों की बारिश होने लगी थी। कहाँ से आ रहे थे वो सिक्के? कोई खजाना तो नहीं है वहाँ? यही सोचता हुआ वो दिन भर अपने कमरे में ही पड़ा रहा। दूसरे दिन अपने महल में सबको उसने बताया कि कोई भी उसे जगाए नहीं, और वो कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने दीवार में जो खुफिया सुरंग थी उसे खोला, और उस सुरंग से चलकर वो पश्चिम की दिशा में जंगल की ओर जाने लगा। वो चलता हुआ भरी दोपहर में उस जंगल में जा रहा था, लेकिन जंगल में तो अंधेरा ही था, जिस कारण उसे मशाल जलानी पड़ी। महल का मौसम और जंगल के मौसम में बहुत ही अंतर था। वहाँ खिली हुई धूप थी, तो जंगल में एकदम ठंडा मौसम, मानो अभी बारिश खत्म हुई हो। ऐसे में चलकर वो उस पेड़ तक पहुंचा जहाँ वो गुफा थी। उसने पेड़ की जड़ों में सब जगह ढूंढा, लेकिन ना वो गुफा उसे मिली और ना ही कोई सुराग मिला खजाने का। वो निराश हुआ। उसने सोचा कि ये शायद वो पेड़ नहीं हो। तभी उसे वह जमीन पर खून के निशान मिले, जो उसी का ही खून था जब वो बेहोश होकर गिरा था। अब उसे यकीन हुआ कि वो इसी पेड़ के नीचे गया था, और वो डरावनी गुफा भी यहीं नीचे ही है। लेकिन फिर भी उसे गुफा का रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो समझने लगा कि शायद वो गुफा सिर्फ रात में ही खुलती हो। ऐसा सोचकर वो वैसा ही उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। कुछ घुर्राने की आवाज से वो उठा। वो समझ गया कि कोई जंगली जानवर उसकी दिशा में आ रहा था, जिस दिशा में उसकी आंख नहीं थी। उसने ज्यादा ना सोचते हुए फुर्ती से अपनी तलवार से एक वार किया और उस जानवर को मार गिराया। वो एक खूंखार भेड़िया था, जिसका पेट राजा की तलवार ने फाड़ दिया था। भैरव देव ने उस भेड़िए को खींचकर पेड़ की जड़ में रखा, और वो फिर से इंतजार करने लगा रात होने का। जब सारे पक्षी चुप हो गए और खूंखार जानवरों की आवाजें आने लगी, तब वो समझ गया कि अब रात हो गई है। उसने फिर से अब उस गुफा का दरवाजा ढूंढना शुरू किया। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। अब थक कर और गुस्से से उसने उस मरे हुए भेड़िए को एक लात मारी, और धाड़ से वो भेड़िया जाकर उस जड़ से अंदर गिरा। उसे गुफा का दरवाजा मिल गया था। वो मशाल उठाकर अंदर गया। वो भेड़िए को खींचता हुआ उस मोड़ तक लेकर गया जहाँ से वो दलदल शुरू होती। वो थोड़ी दूर खड़ा रहा। तभी वहाँ ऊपर से कोई दलदल के बीच में कूदा। वो वही बच्चा था, लेकिन वो और खूंखार और डरावना दिख रहा था। अब राजा ने उस मरे हुए भेड़िए को दलदल की तरफ ढकेलना शुरू किया, लेकिन तब उसे महसूस हुआ कि अगर भेड़िया दलदल में गिरा तो शायद अंदर धंसता चला जाएगा। इसीलिए उसने भेड़िए को अपनी तरफ खींचा और अपने दोनों हाथों को कपड़ों से पूरा बांधकर अब उसको अपनी दोनों हाथों में उठाकर राजा ने सामने कर दिया। अब वो दलदल से दूर, लेकिन उसके हाथ दलदल के ऊपर थे। उस बच्चे ने झट से छलांग लगाई और भेड़िए को पकड़कर वो बीच में जाकर उसे खाने लगा। जैसे ही वो उसे खा रहा था, यहाँ उस दलदल और जमीन के बीच में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। अब राजा देख रहा था। उसने अपने कमर के कपड़े में जितने हो सके उतने सिक्के जमा किए, और वो वहां से चला गया। अब उस जगह पर आना और शिकार करके जानवर को मारना और सिक्के जमा करना, इसी काम में राजा के दिन जा रहे थे। उसने एक खुफिया कमरा भी बनाया था अपने महल के कमरे के अंदर, जहाँ वो सब सिक्के जमा करता था। अब वो जितने सिक्के जमीन पर गिरते वो सारे जमा करने की कोशिश करता। इससे उसका कमरा बहुत ही जल्द सिक्कों की पेटियों से भरने लगा। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन राजा अपने साथ अपना रथ लेकर जंगल में गया। रथ को जितना अंदर ले जा सकता हो
उतना अंदर लेके गया और एक जगह पर रथ को बांधकर वो चलकर उस गुफा की तरफ गया। तभी उसे जंगल में एक जंगली आदमी ने पकड़ लिया और वो उसे मारने लगा। लेकिन राजा भी तो शूरवीर था। उनके हाथापाई में राजा ने उस आदमी को ही मार डाला। अब वो करता भी तो क्या, वो रात का इंतजार करने लगा। अब उस मरे हुए आदमी के सिवाय उसके पास कोई शिकार नहीं था, इसीलिए वो उस आदमी को पीठ पर लाद कर अंदर लेकर गया। अब वो अपने हाथों में लोहे के हथियार पहनता। उसने उस मरे हुए आदमी को दलदल के ऊपर पकड़ के रखा। अब हस्तर मतलब कि वो बच्चा बड़ा तो नहीं, लेकिन ज्यादा खूंखार और बहुत ही तेज हो गया था। उसे कुछ खाने को दो तो वो बहुत ही जल्दी खत्म करता और हर बार राजा के ऊपर छलांग लगाता। लेकिन आज वो उस आदमी को खाने लगा और एकदम आराम से खा रहा था। इधर राजा ने अपने साथ जो बोरियां लाई थी उनमें सिक्के जमा करने शुरू किए। आज सिक्कों के साथ साथ हीरे भी गिर रहे थे। राजा एकदम खुश था। उसने एक दो नहीं 10 बोरियां भर डाली। तब जाकर हस्तर का खाना खत्म हुआ। अब जल्दी से राजा ने बोरियां उस गुफा से बाहर फेंकी और रथ पर डालकर वो सारा धन अपने राज्य में ले आया। अब राजा का खजाना दुगना तिगुना हो गया। हफ्ते में एक बार अब राजा अपने महल में जो लड़कियां बंदी बनाई हुई थी उन्हें एक एक करके मार कर उस हस्तर को खिलाता और हस्तर का खजाना लूट कर लाता। कई महीनों साल बीत गए। अब राजा बूढ़ा हो चला था। उसके जुर्म और घमंड बढ़ चुका था। अब उसकी ताकत कम हो गई थी। अब वो हफ्ते में नहीं तो महीनों में एक बार ही जंगल में जाता। उसका लालच उसे वहां तक लेके जाता। ऐसे ही उसने सोचा, आज मैं आखिरी बार हस्तर के पास जाकर जो कुछ लूट सकता हूँ वो लेकर आऊंगा और फिर मैं अपने बेटे को ये सारा खजाना दिखाऊंगा। ये सोचकर उसने अपने राज्य से एक लड़की को उठाकर महल में लाया। उनमें से जो लड़की थी राधा, उसने उस लड़की को चुना और उसके परिवार को बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर देकर उसे महल में रख लिया। उसका परिवार बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन वो क्या ही कर पाते। उसका एक भाई था शिवा, जो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था। वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए राजा पर नजर रख रहा था। फिर एक दिन घनी काली अंधेरी रात में राजा ने राधा को मार डाला और उसे उठाकर वो अपने रथ पर डालकर जंगल में लेके गया। रथ को एक जगह पर बांधकर राजा उस बच्ची को पीठ पर लाद कर चलता हुआ उस गुफा में पहुंचा। उसकी सांस इतनी वजन से ही फूल रही थी। उसने अपने हाथों में वो लोहे के हैंडग्लोव जैसा हथियार पहन के रखा था। अब उसने उस बच्ची को उठाकर दलदल के ऊपर पकड़ा। राजा बुढ़ापे की वजह से ज्यादा देर तक वो वजन नहीं झेल पा रहा था। उसके हाथ थरथरा रहे थे। हस्तर ने झटके से उस लड़की पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। तभी राजा ने हाथ में पहना हुआ वो लोहे का हैंडग्लोव जैसा हथियार दलदल में गिरा। झट से हस्तर ने राजा का हाथ पकड़ा और खींचा। कोहनी से राजा का हाथ उसने उखाड़ दिया और वो उसे खाने लगा। अब दर्द, गुस्सा और पीड़ा से राजा चिल्लाया और पीछे की तरफ गिरा। वहां सिक्कों और हीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन उनमें से एक भी सिक्का राजा उठा नहीं पाया था। वो सिर्फ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो उठकर गुफा से बाहर आया। गुस्से और पीड़ा से चिल्लाता हुआ वो चलने लगा और जाकर अपने रथ में बैठ गया। तभी उसके रथ के सामने शिवा आकर खड़ा हुआ। उसने राजा की तरफ देखा। उसका एक हाथ कटा हुआ था और उससे बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। अब शिवा ने जिंदा राजा को कंधे पे डाला और वो भी उस गुफा के अंदर गया। वो बड़े गुस्से में था। उसे मालूम था, उसने आज राजा को देखा था कि वो कैसे उस हस्तर को शिकार खिलाता है। वैसे ही उसने अपने हाथ कपड़ों से बांध दिए और दोनों हाथों में राजा को पकड़े हुए वो दलदल के सामने खड़ा हुआ।
अब वापस हस्तर दलदल में कूदा और झटके से वो शिवा के हाथ से राजा को खींच कर ले गया। अब हस्तर उसे खा रहा था और राजा जोरों से चीख रहा था क्योंकि वो जिंदा था। इधर शिवा के ऊपर सोने और हीरों की बरसात होने लगी, लेकिन वो सिर्फ रोए जा रहा था, ये सोचकर कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।